मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि उसने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो सकूँ और खुदा के कलाम में से कुछ बातें आप लोगों के साथ बयान कर सकूँ। अजीज़ों, मैं आज कलाम मुकद्दस में से जिस बीज को आपकी ज़िंदगी में बोने के लिए हाजिर हुआ हूँ, वो बीज है ईमान का बीज। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। उसको हम तफसील से देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हम खुदा पे, उसके बेटे यीशु पे ईमान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीलियां लेके आता है, और अगर हम उस पे बेतकादी का सबूत देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या पस्तियां आती हैं, किस तरह से हम ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। अजीज़ों, पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए फरमाते हैं उसके 10 बाब की 17 आयत में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। तो आए अजीज़ों, हम ईमान की मजबूती के लिए कलाम मुकद्दस को खोलते हैं और हम देखते हैं मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 8 बाब, उसकी 5 सा 10 आयात। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावन, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, आए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कह आ तो आता है, और अपने नौकर से कह कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुन के ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, इससे बेशतर कि हम ईमान के बारे में तफसील से डिस्कस करें, मैं यहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि जहाँ पर भी हमें ईमान का सबूत देना होगा वहाँ पे आजमाइश होगी, क्योंकि आजमाइश के साथ ये बात का प्रूफ चलता है कि हम ईमान पे हैं या नहीं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं, जब हम किसी को अपनी बात पे कन्विंस करना चाहते हैं या किसी को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उसके साथ कितने सिंसियर हैं, किसी भी रिश्ते की हम बात ले लें, तो हमें पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, किसी ना किसी आजमाइश को पार करना पड़ता है। उसके बाद जाके हम किसी इंसान की नज़र में इज्जत और ईमान और यकीन को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अजीज़ों, हमें खुदा पे भी जब ईमान लेके आने की कोशिश करते हैं या जब हम खुदा पे ईमान लेके आते हैं तो हमें किसी ना किसी आजमाइश में से गुजरना पड़ता है। करंथियों की कलीसिया को भी पौलुस रसूल खत लिखते हुए फरमाते हैं, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। एक जगह और पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को खत लिखते हुए फरमाते हैं कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का बागौर मुतालिया करते हैं, पुराने अहदनामे का खास तौर पर, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा के जो बरगजीदा लोग हैं उनको भी अपने ईमान को साबित करने के लिए किसी न किसी आजमाइश में से गुजरना पड़ा। जब उन्होंने ईमान रखा और उन पे आजमाइश भी आई तो वो उस आजमाइश में से निकल गए। एक बहुत खूबसूरत मिसाल कलाम मुकद्दस में मौजूद है। जब हम दानियल की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 लोगों का जिक्र मिलता है, सिदरक, मेसक और अबू नजून। हम देखते हैं ये 3 लोग हैं जो जिंदा खुदा पे मान रखते हैं। जब वहाँ का उस दौर का बादशाह नबूकदनेस्सर उनको कहता है कि तुम मुझे सजदा करो, तो वो तीनों उसको सजदा करने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं हम जिंदा खुदा को मानते हैं, हम उस पे ईमान रखते हैं। तो बादशाह को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो क्या करता है, उन्हें आग की भट्टी में
जलाने के लिए हुक्म दे देता है, और जब उन तीनों को आग की भट्टी में डाला जाता है, लेकिन वो अपने ईमान पे कायम रहते हैं और कहते हैं कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं, तो खुदा उनके इस ईमान की बदौलत उनको उस आग की भट्टी में से बचा लेता है। और जब उनको आग की भट्टी में जलाया जाता है, तो वहां पे बादशाह देखता है, उसे 3 नहीं 4 लोग नजर आते हैं। चौथा, पाक रूह होता है, पाक फरिश्ता आता है जो उनको हिफाजत देता है, उनको जलने से बचा लेता है। और जब बादशाह उनके ईमान को देखता है, तो वो भी खुदा पे, जिंदा खुदा पे ईमान लेके आता है और उनको आज़ाद कर देता है। इसी तरह से अजीज़ो, हम पुराने अहदनामा में ये भी देखते हैं, जब हजरत नूह को कश्ती बनाने के लिए खुदा कहता है कि तू कश्ती बना, क्योंकि मैं इस ज़मीन को तबाह करने वाला हूँ। तो वो खुदा पर शक नहीं करता कि नहीं, मैं क्यों बनाऊं, वो बल्कि खुदा पे ईमान लेके आता है। जबकि उसके इर्द गिर्द के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, कोई तूफान नहीं आने वाला, तू क्यों कश्ती बना रहा है। लेकिन वो जिंदा खुदा पे और उसकी बातों पे ईमान रखता है, तो फिर खुदा उसके और उसके घराने के लोगों को, और जो उसने अपनी कश्ती के अंदर जानवर, चरिंद परिंद, रेंगने वाले सभी शरात को वो रखता है, तो वो सब बच जाते हैं। इसी तरह से एक बहुत और खूबसूरत ईमान की मिसाल हमें मिलती है मूसा की। हम देखते हैं कि ईमान ही की बदौलत मूसा जौन सा है, वो जब बहरा कुलजम पे अपनी छड़ी को मारता है, तो पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, खुश्की नमूदार हो जाती है। इसी तरह से वो जब जमीन पे उसको लाठी को अपने फेंकता है, तो वो बादशाह के सामने सांप बन जाती है। वो शक नहीं करता कि मैं लाठी को जमीन पे फेंकूंगा तो सांप बनेगी, लेकिन उसका ईमान होता है कि मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ, खुदा मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, मुझे सरफराज करेगा, वो जो कह रहा है उसको जरूर पूरा करेगा। वो शक नहीं लेके आता, ईमान को अपने अंदर कायम रखता है, और खुदा भी उसके इस ईमान ही की बदौलत उसको इस मोजज़े को करने का फजल बख्श देता है। अजीजों, इसी तरह से हम देखते हैं सारा और इब्राहिम, जब सारा 90 बरस की होती है, तो खुदा को उनको हुक्म देता है कि तू माँ बनेगी। वो शक नहीं करती, और ना ही इब्राहिम उस वक्त 100 बरस का होता है, शक करता है कि हम इस उम्र में कैसे बाप और माँ बन सकते हैं। बल्कि वो खुदा पे यकीन रखते हैं, और खुदा उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है और इजहाक उनको अता करता है। मैं यहाँ पे उन बहनों को भी ये यकीन दिलाऊंगा जिनकी शादी को काफी साल हो चुके हैं लेकिन उनके औलाद नहीं है, उन्हें भी चाहिए वो खुदा पे ईमान रखे, बिल्कुल सारा और इब्राहिम की तरह, ताकि खुदा उन पर फजल करे और उनके ईमान की बदौलत उनके रहम को घोले और उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, ताकि वो भी ईमान के साथ जिंदगी में इकरार करें कि खुदा ने उन पे फजल किया है, उन्होंने खुदा पे ईमान किया है और उन्होंने खुदा ने औलाद बख्शी है, खुदा ने उनको सरफराज किया है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में इब्रानियों 11 बाप उसकी 6 आयत में लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए जीजो, मैं चाहता हूं आप अपने अंदर ईमान को लेके आए, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे और वो आपको सरफराज करे, आपकी मुश्किलों को दूर करे, आपको लाज जैसी नेमत से नवाजे, आपकी परेशानियों को दूर करे, आपकी बीमारियों को दूर करे। क्योंकि जब आप ईमान लाएंगे तो खुदा आपको शिफा देगा, आपके दिल की मुराद को पूरा करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जब हम मत्ती की इंजील को मुतालिया करते हैं, तो वहां पे हमें जिक्र मिलता है एक ऐसी औरत का जिसके 12 बरस से खून बह रहा होता है। उसका बस ये ईमान होता है कि मैं अगर खुद यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो वो मुझे शिफा दे देगा। और उसके इस ईमान को हम देखते हैं, मत्ती की इंजील को जब हम पढ़ते हैं, तो वो खुदा की पोशाक को, यीशु की पोशाक को जब छूती है तो उसी घड़ी शिफा पा जाती है। तो यीशु पूछते हैं, मुझे किसने छुआ है कि मेरे अंदर से शिफा को निकली है। तो उसके शागिर्द कहते हैं, ऐ रब्बी या मालिक, यहाँ पे इतने लोग हैं, भीड़ तुझ पे गिरी बढ़ती है, तुझे काफी लोग छू रहे हैं, लेकिन
यीशु जानता है, वो वहां पे उस औरत के मुंह से इकरार करवाना चाहता है कि ये लोगों के सामने इकरार करे, ईमान का इकरार करे कि मेरा ईमान था कि मैं अगर यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। और वो इकरार करती है ताकि इर्द गिर्द के लोगों के अंदर ईमान की मजबूती पैदा हो और लोग उस पे ईमान लेके आए। बिल्कुल इस तरह से जैसे अभी हमने हवाला पढ़ा, एक सूबेदार है, वो कहता है यीशु तू ना मेरे घर, सिर्फ तू कह ही दे तो मेरा शागिर्द, मेरा खादम शिफा पा जाएगा। खुदा उसके ईमान को देख के, यीशु उसके ईमान को देख के बहुत मुतासिर होता है और कहता है कि मैंने इसराइल के अंदर भी ऐसा ईमान नहीं देखा। अजीजो, हमें भी इस सूबेदार की तरह का ईमान अपने अंदर पैदा करना है। हमें ये यकीन करना है कि हमने खुदा से जो मांग लिया है उसने ये हमें दे दिया है, उसने उस बात को आसमान पर बांध दिया है और ये वो हमें अता कर देगा। हाँ, उसमें अता करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो अता जरूर करेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो ईमान के साथ चीज मांगी हो, क्योंकि ईमान के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। अजीजो, इसी तरह हम मत्ती की इंजील को जब हम 9वें बाप में जाते हैं तो वहां पे हमें एक मिसाल मिलती है। वहां पे हमें एक मफलूज की मिसाल मिलती है जिसको चार पाई पर लेके आते हैं। कलाम मुकद्दस में अजीजो लिखा भी है, मत्ती की इंजील उसका 9 बाप उसकी दूसरी आयत में पढ़ूंगा, और देखो लोग एक मफलूज को चार पाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देख के मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। देखो, बास फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम कर कर कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? अजीजो, यहाँ पे हम देखते हैं उसके ईमान को फिर से खुदा देखते हैं, मफलूज के और उन लोगों के जो उसको वहां पे यीशु के पास लेके आते हैं। उनके ईमान को देख के यीशु मुतासर होते हैं। अजीजो, हम देखते हैं नए अहदनामा में यीशु मसीह जब भी किसी को शिफा देते हैं तो वो उनसे यही पूछते हैं, क्या तू चाहता है मैं तुझे शिफा दूं, या तेरा ईमान मुझ पे है कि मैं ये कर सकता हूं? तो वो जब कहते हैं हाँ तेरा ईमान है, तो वो उसी घड़ी शिफा पा जाते हैं। अजीजो, इसी तरह से जब हम मत्ती की इंजील को मजीद आगे पढ़ते हैं उसके 9वें बाप को, तो वहां पे हम 27, 28 और 29 आयत में भी एक बहुत अच्छा मौजूदा देखते हैं ईमान के हवाले से। जब हम 27वीं आयत में देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 9वां बाप, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे ताकात के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, आमीन। अजीजों, जैसा कि मैंने अभी आपसे बयान भी किया कि यीशु मसीह जब भी मौजा करते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम्हारा इत्तेकाद है। यहाँ पे भी दो अंधे हैं, दो अंधे लोग जिन्हों को कुछ नजर नहीं आता, जिन्होंने कभी यीशु को देखा नहीं, बस सुनों ने उसका नाम सुना है, उसके मौजज़ात के मुतल्लिक सुना है। उनका ईमान है कि ये हमें शिफा दे सकता है, हमारी आंखों को खोल सकता है। यीशु उनके इस ईमान को चेक करते हैं कि क्या तुम्हारा इत्तेकाद है ये मैं कर सकता हूं, और वो अपने ईमान पर, अपने इत्तेकाद पर 100% रहते हैं, बिल्कुल शक नहीं करते, कहते हाँ हमारा इत्तेकाद है। तो यीशु मसीह उनको छूते हैं और वो उसी घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की तमजीद हो। अजीजो, इसी तरह से मैं चाहता हूं अगर आज इस पैगाम को आप में से कोई देख रहा है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई परेशान है, उसकी कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है, कोई भी उसके ऊपर आजमाइश है, तो उसको चाहिए वो ईमान रखे, 100% यकीन रखे, शक ना लेके आए, तो खुदा और उसका प्यारा बेटा यीशु उसकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा, उसको वो चीज़ भी अता कर देगा जिसका वो कभी सोच नहीं सकता। अगर खुदा ने आपकी बीमारी को, आपकी जिंदगी को ख़त्म कह दिया है कि आप बिल्कुल लाइलाज हो चुके हैं,
آپ بچ نہیں سکتے، آپ دوائیاں کھائیں گے پوری زندگی۔ تو عزیزو، آپ زندہ خدا پہ، اس کے بیٹے یسوع پہ ایمان رکھیں تو وہ آپ کو شفا عطا کر دے گا، آپ کو اٹھا کھڑا کر دے گا، آپ کی بیماری کو آپ کے جسم سے دور کر دے گا، اس طرح دور کرے گا کہ وہ کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بھی ایمان رکھے، خدا آپ کو اولاد عطا کرے گا، کیونکہ وہ ایسا کرنے کی قوت، قدرت، طاقت رکھتا ہے۔ عزیزو، ہمیں بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ اس پہ ایمان رکھنا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں جیسا کہ میں نے کہا، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے تاکہ ہم ایمان پہ پورا اتریں اور اس کو پسند آ جائیں، اور جب ہم خدا کو اور اس کے بیٹے یسوع کو پسند آ جاتے ہیں تو وہ ہم کو اپنی نعمت عطا کرتا ہے، اپنی برکت عطا کرتا ہے، اپنا فضل عطا کرتا ہے، آسمان کے اچھے خزانوں میں سے ہمیں اچھی اچھی چیزیں، اچھی اچھی برکات دیتا ہے، ہماری توقعات سے بڑھ کر ہم پہ اپنا کرم کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے عزیزو۔ لیکن اگر ہم بے اعتقادی کا اور بے ایمانی کا یقین کرتے ہیں تو وہ ہم پہ اپنا فضل نہیں کرتا، بلکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، وہ اس کو بھی ہم سے لے لیتا ہے۔ اسے برا لگتا ہے کہ یہ میرا برگزیدہ بندہ، میری برگزیدہ بندی مجھ پہ یقین کیوں نہیں کرتا۔ عزیزو، اگر ہم خدا پہ ایمان رکھیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا، لیکن اگر ہم اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو اس کو بھی اس بات کا برا فیل ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے یسوع کو اس کی خاطر زمین پر بھیجا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن یہ پھر بھی مجھ پہ اور میرے بیٹے یسوع کی قربانی پہ یقین نہیں رکھتا۔ عزیزو، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ایمان کے متعلق کہ ہم ایمان رکھنا چاہیے۔ کلام مقدس میں سے ہم نے متی کی انجیل میں سے مثالیں دیکھی کہ ایمان جب لوگ رکھتے ہیں، چاہے وہ اندھے ہوں چاہے کوڑی ہوں، تو وہ اپنی بیماری سے شفا پا جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی ایمان رکھنا ہے کہ تاکہ ہم اپنی بیماری سے، مشکل سے، پریشانی سے نجات پائیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم ایمان کے ساتھ بے اعتقادی کو بھی سیکھیں گے آج کے اس پیغام میں سے۔ اب ہم بے اعتقادی کی کچھ مثالیں دیکھیں گے متی کی انجیل میں سے، کہ اگر ہم خدا پہ، اس کے بیٹے یسوع پہ بے اعتقادی کا ثبوت دیں گے تو پھر ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ یسوع ہم سے ناراض ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 8 باب کے اندر، ہم دیکھتے ہیں یہ بہت پرانی اور اچھی مثال ہے، اور سبھی نے اس مثال کو دیکھا ہے اور اس مثال سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کشتی میں یسوع مسیح اور اس کے شاگرد ہوتے ہیں، وہاں پہ طوفان آ جاتا ہے، یسوع مسیح سو رہے ہوتے ہیں اور اس کے شاگرد ڈر جاتے ہیں، چلاتے ہیں، اے ربی، اے استاد، ہم ڈوب جائیں گے، ہمیں بچا لے۔ تو وہاں پہ لکھا ہے، یسوع مسیح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو، کم اعتقادو۔ حالانکہ یسوع ان کے ساتھ ہے، ان کو تو چاہیے کہ انہیں ہمت ہونی چاہیے، ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس یسوع ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہاں پہ پھر وہی آ جاتی ہے، ان کے پاس یسوع ہے لیکن اس وقت ان کے اندر ایمان نہیں ہے کہ یسوع یہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب یسوع وہاں پہ اس طوفان کو، اس ہوا کو، اس پانی کو ڈانٹتا ہے اور جھڑکتا ہے اور خاموش ہو جاتے ہیں پانی اور ہوا، تو وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سچ میں یسوع ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ تو وہاں پہ ان کی بے اعتقادی اعتقاد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عزیزو، ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں سے۔ ہم عزیزو دیکھتے ہیں متی کی انجیل کو، جب ہم 13ویں باب کے اندر، تو وہاں پہ ہمیں ایک بہت اچھی مثال ملتی ہے کہ ہم جب بے اعتقادی میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہمیں بے اعتقادی کی مثال ملتی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 13ویں باب، متی کے 13ویں باب، اس کی میں 53 آیت سے لے کے 58 آیت تک پڑھوں گا۔ جب یسوع یہ تبصیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کے ان کے عبادت خانہ میں ان کو ویسے تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کے کہنے لگے، اس میں یہ حکمت اور موجزے کہاں سے آئے
क्या ये भराई का बेटा नहीं, और उसकी माँ का नाम मरियम, और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए। अजीजो, यहाँ पे देखते हैं हम कि यीशु जब अपने इलाके में, अपने जब कौम के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे लोग यीशु पे ईमान लाने के बजाय उल्टा बातें करते हैं कि इसकी माँ जो सी है मरियम है, इसकी बहनें हमारे यहाँ काम करती हैं, इसका बाप भराई है। वो उस पे और उसके कलाम पे, उसके मौजज़ात पे यकीन नहीं करते। तो वहाँ पे साफ अल्फाज में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील के अंदर कि यीशु ने उनकी बेइत्तेकादी की सबब से वहाँ पे मौजज़े नहीं दिखाए। यहाँ के वहाँ पे ज़्यादा लोगों ने शिफा नहीं पाई। क्या वजह थी? शिफा ना पाने की वजह से, अपनी कमज़ोरियों से छुटकारा पाने की क्या वजह थी? बेइत्तेकादी। उन्होंने वहाँ पे यीशु पे इत्तेकाद नहीं जाहिर किया, बेइत्तेकादी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से वो वहाँ पे शिफा नहीं पा सके। इसी तरह से अजीज़ों, हमें एक और बहुत अच्छी मिसाल मिलती है। बेइत्तेकादी को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आते हैं तो पतरस देखता है कश्ती में से, वो कहता है, यीशु क्या ये तू है? तो यीशु मसीह कहते हैं, हाँ ये मैं हूँ। तो पतरस वहाँ पे कहता है कि अगर आप हैं तो मुझे हुक्म दे, मैं चल के आऊँ। यीशु मसीह उसको कहते हैं चल के आ। लेकिन जब पतरस पाँव रखता है पानी पे तो वो डर जाता है और वो डूबने लगता है। तो वहाँ पे भी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तुमने बेइत्तेकादी का मुजाहिरा क्यों किया? मेरा यकीन है अजीजों, और आप लोग भी इस बात से मुत्फिक होंगे, अगर पतरस वहां पे बेइत्तेकादी का मुजाहिरा ना करता, वहां पे यीशु पे यकीन रखता कि यीशु ने मुझसे कहा है मैं ये कर लूंगा, तो वो भी यीशु की तरह पानी पर चल लेता। लेकिन वहां पे उसके दिल में शक आ गया। जहां पे शक आता है तो बेशक यीशु मसीह ही आपके साथ खड़ा क्यों ना हो, आप उस चीज को कभी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए अजीजों, मैं चाहता हूं हमें अपने दिल के अंदर शक के बीज को नहीं बोना, बल्कि हमें अपने दिल के अंदर ईमान के बीज को बोना है। जैसा कि मैंने आपके सामने कलाम मुकद्दस को खोलने से पहले पढ़ा, पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए 10वें बाब के अंदर कहते हैं, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। इसलिए अजीजों, मैं आपसे कहता हूं कि आपने आज ईमान के मुतल्लिक जो सुना है वो कलाम में से सुना है। आपको इस ईमान के अंदर कायम रहना है, मजबूत रहना है, ताकि आप जिंदगी के अंदर सरफराज और सरबुलंद हों। अजीजों, जैसे कि मैंने कलाम का आगाज भी रोमियो उसके 10 बाब उसकी 17वीं आयत से किया, मैं यहाँ पे अपने कलाम का अख्ताम भी रोमियो के 10वें बाब उसकी 10 और 11 आयत से करूँगा। रोमियो के पौलुस रसूल जब खत लिखते हैं तो उसके 10वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। अजीज़ों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें खुदा पे ईमान लाना चाहिए, क्योंकि जब हम ईमान लाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। चाहे ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुश्किल आ, जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, जितना मर्जी इब्लीस आपको तंग कर ले, अगर आप यीशु पे ईमान लेके आ जाएंगे तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि वो आपको सरफराज सर बुलंद करेगा। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस को जो आज हमने हवाला जात को देखा, मैं चाहता हूँ खुदा इन कलाम के वसीला से आप लोग की जिंदगियों के अंदर ईमान की मजबूती को लेके आए और बेतकादी के जड़ को जड़ से काटे। और खुदा आज के इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।